तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म की चैप्टर नंबर 199 के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कब करोगे? जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जे हाई स्कूल का सीन। यहाँ पे जितनी भी लड़कियां होती हैं वो एक तरफ देख रही होती हैं और काफी ज्यादा हैरान लग रही होती हैं। ये सारी की सारी लड़कियां देखती हैं हमारे हैंडसम वाले डैनियल को, जो पूरे के पूरे 3 हफ्ते बाद स्कूल आ रहा होता है। ये लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। ये तो डैनियल है कि क्या डैनियल को होश आ गया? मैं नहीं जानती ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। शायद इसलिए क्योंकि मैंने डैनियल को काफी समय से देखा नहीं है, लेकिन डैनियल पहले से भी काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। और डैनियल अभी अपने मन में कह रहा होता है, मैं काफी समय बाद अपनी इस बॉडी में स्कूल आ रहा हूँ और इस बॉडी में मुझे जो रिएक्शन मिलता है अब तो मुझे इसकी आदत भी नहीं है। अभी काफी सारी लड़कियां डैनियल को चारों तरफ से घेर लेती हैं और आपस में बोल रही होती हैं, ओ माय गॉड, ये तो डैनियल है। डैनियल, मेरे साथ एक फोटो क्लिक करो। और सारी की सारी लड़कियां डैनियल के साथ अपनी अपनी फोटोज क्लिक कर रही होती हैं। लड़कियां आपस में बोल रही होती हैं, डैनियल को सिर्फ देख के ही मैं काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ। जरा उसके चेहरे को देखो, ये कितना ज्यादा हॉट है। मैं डैनियल के साथ एक फोटो क्लिक करवाना चाहती हूँ। इसके बाद जो डैनियल होता है वो कहता है, हे गर्ल्स, क्या तुम मुझे जाने दोगी? और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ पे हालत तो पहले से भी ज्यादा बुरी है, ये लड़कियां मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रही हैं। लेकिन तभी इसके बाद जो हमारा जे होता है वो यहाँ पे आता है और डैनियल का हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचता है और डैनियल के आगे आ जाता है। एक तरह से जो जे होता है वो डैनियल का बॉडीगार्ड बन रहा होता है। वो किसी को भी डैनियल के करीब नहीं आने दे रहा होता। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, क्या जे को मेरी इतनी ज्यादा चिंता है? मतलब यार, जो ये जे बंदा है ना, उसकी जो चिंता है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे है। लेकिन यार, जो जे है उसकी चिंता यहाँ पे काम नहीं आती। जितनी भी यहाँ पे लड़कियां होती हैं वो जे और डैनियल दोनों के ही ऊपर टूट पड़ती हैं। ये सारी की सारी लड़कियां आपस में कहती हैं, ओ माय गॉड, ये तो जे है। ये देखो, ये तो यहाँ पे 2 फैशन डिपार्टमेंट के सबसे हैंडसम बंदे हैं। और जो जे यहाँ पे अभी डैनियल को बचाने आया होता है, अभी ऐसी हालत हो जाती है कि वो खुद को भी नहीं बचा पाता। लेकिन तभी यहाँ पे बर्न नकल के 3 बंदे आते हैं, जो कि 7 मिनिस्टर्स में से 3 बंदे होते हैं। ये जो तीनों बंदे हैं, इनका इंट्रोडक्शन मैंने अपने पिछले कुछ चैप्टर्स में दे रखा है। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो। बर्न नकल के ये बंदे जे और हमारे डैनियल को अपने अपने कंधों पे बैठा लेते हैं। और ये जो बर्न नकल के बंदे होते हैं, इनकी ये एक सीक्रेट ट्रिक होती है जिसका नाम होता है इनविजिबल चैरियट, यानी कि अदृश्य रथ। और इस अदृश्य रथ में बैठा के ये जे और हमारे डैनियल को उठा के ले जा रहे होते हैं। और अभी जो ये बर्न नकल के बंदे होते हैं, इन तीनों के सामने चल रहा होता है हमारा वास्को की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वास्को कहता है, डैनियल, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम होश में आ गए। तुम स्काई क्रैपर से नीचे गिरे थे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम बच गए। और स्काई क्रैपर से वास्को का मतलब होता है एक बहुत ही ज्यादा ऊंची बिल्डिंग। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में कहता है, हे वास्को, मैं स्काई क्रैपर से नहीं गिरा था, मैं तो 3रे या 4थे माले से गिरा था। और ये जो बर्न नकल के हट्टे कट्टे बंदे होते हैं, ये आपस में कहते हैं, काफी ज्यादा समय हो गया, हमने ये अपना अदृश्य रथ काफी समय से इस्तेमाल नहीं करा था। हमने ये पहली बार तब इस्तेमाल करा था जब वास्को भाई अपनी पहली बैटल लड़के आए थे। तुम चिंता मत करो डैनियल, ये जो हमारा अदृश्य रथ है इसको कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी तुम तक नहीं आ पाएगा। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं, मुझे लगता है बात ऐसी नहीं है। लोग असल में तुम्हारे पास इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोगों को इनकी शक्लें देख के काफी ज्यादा डर लग रहा है। और जो लोग होते हैं आपस में बोल रहे होते हैं, हे, इनसे दूर हो जाओ, ये लोग काफी अजीब लग रहे हैं। इसके बाद फाइनली जो हमारा डैनियल होता है अपनी क्लास फैशन डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है। और जैसे ही डैनियल अंदर एंटर करता है तो क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट होते हैं डैनियल को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हमारे जैकली और इक्के दुक्के लोगों को छोड़ के सारे के सारे स्टूडेंट भागते हैं हमारे डैनियल की तरफ। लेकिन तभी जो हमारा जे होता है वो बीच में आ जाता है और सबको रोक लेता है डैनियल से मिलने से। डैनियल अपने मन में कहता है, तो फाइनली मैं स्कूल वापस आ गया। इसके बाद डैनियल की नजर पड़ती है जीहो की बेंच में, जो अभी खाली होती है। डैनियल उस बेंच को देख के अपने मन में सोचता है, मैंने सुना कि जीहो अभी भी अपने ट्रायल का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जीहो ने काफी बड़ा क्राइम करा है। तो इसलिए मैंने सुना है कि वो डिटेंशन सेंटर जाने की बजाय सीधा जेल चला जाए। जीहो, हम जब भी दोबारा से मिलेंगे, क्या हम एक दूसरे को उस नजर से देख पाएंगे जैसा हम देखा करते थे? क्या हम फिर भी दोस्त रहेंगे? लेकिन तभी हम देखते हैं फैशन डिपार्टमेंट में लोगन ली मोटा भी आ जाता है और फिर से वो पीछे से हानियुल के चिपक जाता है और कहता है,
हाँ नील, गुड मॉर्निंग। आज हम दोनों कैरियोके जा रहे हैं ना। जब तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी तो बाहर आके मुझसे मिलना। तुम्हें याद है ना, हमारी 5 डेट और बाकी हैं अभी। और लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, शिट, मैंने अपना राइट हाथ इस्तेमाल कर लिया उस मोटे को मारने के लिए। लेकिन खैर, ये चीज उस मोटे के अलावा किसी ने भी नहीं देखी। और अभी हानिल अपने मन में सोच रही होती है, मुझे नहीं पता कि पिगी ने ऐसा क्यों कहा था कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन खैर छोड़ो, जो भी हो, अब ये पिगी को कम से कम शायद परेशान नहीं करेगा। अब मेरी सिर्फ 5 डेट और बाकी हैं। मुझे बस 5 बार और इस बंदे के साथ डेट में जाना है। पिगी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। लेकिन तभी यहाँ पे जैक और हमारा वास्को आते हैं। जो जैक होता है वो लोगन ली को कहता है, अबे ओए, उससे दूर हट। वास्को कहता है, हानिल, क्या तुम किसी मुसीबत में हो? हानिल एक झूठी सी स्माइल के साथ कहती है, गाइस मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। लेकिन तभी ये दोनों के दोनों कहते हैं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे चेहरे में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी जो लोगन ली होता है अपना कोट उतारता है और गुस्से में कहता है, तुम सालो, तुम्हें क्या लगता है तुम कभी भी आके मुझसे टशन ले सकते हो? कभी भी आके तुम मुझसे उलझ सकते हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या मैं यहाँ से चला जाऊं या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? जैक कहता है, वास्को तू इस सबसे बाहर रह, इसको मैं देखता हूँ। हानिल कहती है, ए गाइस रहने दो। वास्को कहता है, नहीं, तू इस सबसे बाहर रह, इस बंदे को मैं सजा दूंगा। और अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। ओ नो, वो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो लोगन के पास आता है और कहता है, लोगन सच में तू काफी ज्यादा गिरा हुआ इंसान है। लोगन गुस्से में कहता है, गिरा हुआ? क्या तूने कहा मैं गिरा हुआ इंसान हूँ? अगर तुम में से कोई और भी मुझसे लड़ना चाहता है तो आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम 3 मुझे हराने के लिए काफी हो? लेकिन तभी डैनियल लोगन के पास आता है और लोगन के कंधे में हाथ रख के कहता है, अपना प्रॉमिस याद रख, तुझे अपना प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। तूने अपना सीधा हाथ इस्तेमाल कर लिया था। इसके बाद डैनियल हानिल को कहता है, हे हानिल, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है हानिल। और लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, क्या इसको ये सब कुछ कैसे पता? क्या पिकाचू ने इसको ये बताया है? अगर ये बात इस बंदे को पता है तो हानिल को भी ये बात पता चल जाएगी। खैर जो भी हो, हानिल को पता लगे या ना लगे, मुझे इस बात से चिंता नहीं है। लेकिन मैं एक मर्द हूँ और मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जो मर्द अपना वादा पूरा नहीं करता वो एक मर्द नहीं होता। अगर हानिल को ये पता चला कि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा है तो वो मुझे एक मर्द की तरह नहीं देखेगी। और अगर मुझे अपनी एक मर्द वाली इमेज बना के रखनी है तो मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। शिट। इसके बाद लोगन ली गुस्से में एक चेयर को उठा के शीशे में मार देता है और शीशा तोड़ देता है क्लास का। लोगन के मन में हमेशा हानिल ही घूमती रहती है और वो खुद ही अपनी फीलिंग्स से हमेशा लड़ता रहता है। इसलिए जो अभी लोगन ली होता है गुस्से में कहता है, ऐसी एक्टिंग मत करो जैसे तुम्हें पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम एक छोटी सी कुतिया हो बस। मैं बस तुम्हारे साथ इसलिए घूम रहा था क्योंकि मैं काफी ज्यादा बोर हो गया था अपनी लाइफ से। तुम भाड़ में जाओ, तुम जैसी लड़कियां मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं। और लोगन ली गुस्से में यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो वास्को होता है पीछे से बोलता है, अबे ओए, जो गिलास तूने ये तोड़ा है ना, इसकी सफाई कर यहाँ पे। लेकिन लोगन ली पागल सांड की तरह गुस्से में यहाँ से चला जाता है और जाते जाते युंडो को भी वो धक्का वक्का दे देता है। भले ही लोगन ली ऐसा दिखा रहा हो कि उसको हानिल की कोई भी चिंता नहीं है, लेकिन यार जो उसके हाथ में बैंडेज होती है ना, जो हानिल ने लगाई होती है, वो थोड़ी थोड़ी निकलने लगती है और उसके ऊपर लोगन ली ने टेप लगा दिया होता है ताकि वो निकले ना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैरी किम नाम की लड़की को, जो हमेशा विंजिन के साथ में रहती है। मैरी विंजिन को कहती है, मैंने सुना फैशन डिपार्टमेंट का जो डैनियल पार्क है वो होश में आ गया है। विंजिन कहता है, इसकी किसको चिंता है, मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो होश में आए या ना आए। वैसे भी मैं उस बंदे से काफी ज्यादा हॉट हूँ, डैनियल पार्क, आखिर उसकी किसको चिंता है, मैं उससे हर चीज में बेटर हूँ। लेकिन यार तभी हम देखते हैं यहाँ पे 3 गॉड डॉग गैंग के बंदे भी बैठे होते हैं। ये कहते हैं, क्या अभी अभी तूने कहा डैनियल पार्क जो जे हाई स्कूल में पढ़ता है ना? क्या डैनियल पार्क तेरा दोस्त है? और अगर वो तेरा दोस्त है तब तो तू बर्न नकल को भी जानता होगा, है ना? और यार ये जो टकला बंदा होता है ना, ये गॉड डॉग का एक खास बंदा होता है जिसका नाम होता है इवान पार्क। इसके बाद जो हमारा विंजिन होता है वो कहता है, क्या तूने कहा दोस्त? मैं भद्दे लोगों से दोस्ती नहीं करता, वो मेरा दोस्त नहीं है। लेकिन टकले, तू मुझे काफी ज्यादा भद्दा लग रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोटी वाली क्रिस्टल और एली जैंग को। जो हमारी मोटी वाली क्रिस्टल होती है उसके हाथ में अभी एली जैंग की बच्ची होती है, एली जैंग की छोटी सी बेटी। और एली जैंग के भी सामने अभी बहुत सारे गॉड डॉग गैंग के बंदे खड़े होते हैं। और जो हमारा जैक होता है अभी वो अपने बॉक्सिंग जिम में होता है
वहाँ पे भी 4 गॉड डॉग गैंग के बंदे आ रखे होते हैं और जो लोगन ली होता है वो भी अभी कैरियोके में आ रखा होता है, जहाँ पे उसके सामने भी एक बहुत बड़ा गॉड डॉग गैंग का बंदा खड़ा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरे के पूरे शियोल को गॉड डॉग गैंग के बंदों ने घेर लिया होता है और गॉड डॉग गैंग के बंदे कुत्तों की तरह बर्न नकल, लोगन ली, डैनियल पार्क इन सबको ढूंढ रहे होते हैं। जो बंदा लोगन ली के सामने खड़ा होता है वो हाइट में लोगन ली से काफी ज्यादा बड़ा होता है। लोगन इस बंदे को कहता है, अबे ओए अपना पिछवाड़ा यहाँ से साइड कर, कहीं और जा। और लोगन अपने मन में कह रहा होता है, ऐसा बहुत कम होता है कि मुझे किसी इंसान को अपना सर उठा के देखना पड़ता है। और भाई लोग आपको बता दूं, जो लोगन ली के सामने अभी बंदा खड़ा है वो गॉड डॉग के द 4 एग्जीक्यूटिव में से एक बंदा है और विंजिन और जैक ली के सामने भी अभी इन 4 एग्जीक्यूटिव में से एक एक बंदा आ रखा होता है। इसके आगे के एपिसोड फुल ऑन फाइटिंग में जाने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जिस तरह की एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पे मिलती है ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी। तो बाकी आपकी मर्जी है। अब मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।